लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बीसीसीआई की नई सिलेक्शन कमेटी को लेकर के और उस पर तमाम उठ रहे सवाल पर वरिष्ठ खेल पत्रकार वी श्रीवत्स साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्रीवत्स साहब, जो हम ब्रेक के पहले चर्चा कर रहे थे कि क्या ये धोनी से नाराजगी लेनी महंगी पड़ी है, क्या इस तरह की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, सियासत हावी होती दिखाई दे रही है? जी वी श्रीवत्स साहब। हाँ जी जी, ये देखिए, कहना जरा मुश्किल है इस बात से कि अगर इतने वरिष्ठ खिलाड़ी दोनों महेंद्र अमरनाथ और श्रीकांत के बीच में अगर कुछ अनबन हुई है, वो चर्चा के बारे में हुई है, जो कप्तानी के बारे में उनकी राय थी महेंद्र अमरनाथ जी के धोनी जो 8 टेस्ट मुसलसल हारे हैं उनके जगह पे जो है वीरेंद्र सहवाग कप्तान बनाना चाहिए, जो भी है। और श्रीकांत ने कहा कि नहीं, धोनी की गलती नहीं है, धोनी को बरकरार रखना चाहिए। अभी मैंने समझता इतनी बड़ी बात है जहाँ से जो है महेंद्र अमरनाथ को चयनकर्ता से हटाएं, अगर वो वजह है तो दुर्भाग्यपूर्ण वजह है, वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि महेंद्र अमरनाथ अपने आप में इतने महान खिलाड़ी है, अगर खिलाड़ियों के बारे में अगर उनको नहीं मालूम है तो किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। इस वजह से कि उन्होंने इतने बार टीम के बाहर होकर फिर जद्दोजहद करके मेहनत करके फिर वापस आए हैं, तो उनको पता है सब चीज़ के बारे में। और कोई वजह अगर मैंने जैसे कहा था पहले, जो उनके खुद जोन के अगर एसोसिएशन के खिलाफ कुछ कहते हैं तो वो अलग बात थी। जी, लेकिन श्रीवत्स साहब, जो हमने देखा था अगस्त में पहले ही बात पता चल गई थी कि शायद महेंद्र अमरनाथ बाहर जाएंगे, ये बात पहले से पता थी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से हार हुई थी भारतीय टीम की, उसके बाद ही उन्होंने अपनी बात रखी थी और कहीं न कहीं वीरेंद्र सहवाग को आगे लाना चाह रहे थे। एक ये वजह है, क्या श्रीकांत साहब से जिस तरह से बातचीत नहीं बन पा रही थी, जो धोनी को लेकर मतभेद थे वो कहीं ना कहीं साफ उभरते हैं, तो क्या ये ठोस वजह हो सकती है या फिर कुछ और आप वजह मानते हैं कि खिलाड़ी जो एक लंबा अच्छा खासा करियर रहा है, कहीं ना कहीं उस पर सियासत हावी हो रही है? देखिए, ये एक वजह इस बात से हो सकती है, अगर बोर्ड ने सोचा कि दूसरे सेलेक्टरों के साथ इनके जो है तालमेल नहीं बैठ रहा है, अगर इनको चेयरमैन बनाए तो अगर ठीक रहता कि अगर मतलब ये बोर्ड हर वक्त ये डर के चलती है, जो भी सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन होता है वो उनकी बात थोड़ी बहुत माननी चाहिए, उनके दबाव में रहना चाहिए। ये पुरानी रिवाज है क्रिकेट बोर्ड की। काफ़ी सारी चीज़ है यहाँ पे। देखिए, खिलाड़ियों के बारे में सभी लोग अपने राय देते हैं, सेलेक्टर ही नहीं है, एसोसिएशन के सेक्रेटरीज भी कहते हैं बोर्ड प्रेसिडेंट को या सेक्रेटरी को कि हमारे लड़के के साथ नाइंसाफी भी देखिए, ये है। फिर औपचारिक तरीके से नहीं तो कोई अपने हिसाब से कहते हैं कि इस लड़के को एक बार देख लीजिए, इस लड़के को खिला लीजिए। ऐसे देखिए, यहाँ पे इतनी बड़ी मुल्क है भारत, वहाँ पे इतने लोगों को खुश करना मुश्किल होता है। जहाँ तक हो सके इस वास्ते कहीं ना कहीं ये ऐसे छोटे मोटे जो एडजस्टमेंट्स होते रहते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मगर महेंद्र अमरनाथ के साथ जो हुआ वो मैं बिल्कुल सहमत नहीं। खेल भावनाओं से कहीं ना कहीं से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल श्रीवत्स साहब, आप हमारे साथ बने हुए हैं और 4 साल के लिए। और इंडियन न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर इस वक्त राजीव मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, लगातार ये चर्चा हो रही है कि पहले से पता था कि महेंद्र अमरनाथ, जिस तरह से मीडिया में बयानबाजी हुई, अटकलें थी कि उन्हें बाहर का रास्ता उनको दिखाया जा सकता है, छुट्टी हो गई है, किस तरह से लेते हैं, क्या कुछ असर पड़ेगा फिलहाल हम टीम पर, खिलाड़ियों के मनोबल पर? देखिए, महेंद्र अमरनाथ के बारे में अगर आप बात करेंगे तो बोर्ड के साथ उनके संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। सबसे ज्यादा कमबैक करने का रिकॉर्ड एक समय पर उनके नाम पर था और उसके बाद जब उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा तो उन्होंने मुझे अच्छी तरह याद है लेट 80s की बात है जब उन्होंने सेलेक्टर्स को बंच ऑफ जोकर्स कह दिया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बोर्ड के साथ उनके संबंध कभी अच्छी नहीं रहे, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि महेंद्र अमरनाथ उन खिलाड़ियों में से हैं जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं और ये बात अक्सर बोर्ड को हजम नहीं होती, क्योंकि बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो आप भी जानते हैं, तमाम वर्ल्ड क्रिकेट इस बात को समझती है कि बीसीसीआई के जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास इतना पावर है, इतना पैसा है कि वो जब चाहे किसी भी चीज को बदल कर रख सकते हैं। बड़ा एग्जाम्पल है, जब उन्होंने चाहा श्रीकांत का उन्होंने टर्म बढ़ा दिया और उसके बाद अब जब उन्होंने नहीं चाहा तो फिर महेंद्र अमरनाथ सिलेक्शन कमेटी में नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरनल पॉलिटिक्स कितना होती है बीसीसीआई में, किस तरह से चीजें बदलती हैं वहां पर, उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि महेंद्र अमरनाथ के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये चीफ सेलेक्टर बनेंगे श्रीकांत का जब टर्म खत्म होगा तब, लेकिन अचानक पूरी बाजी पलट जाती है और अब महेंद्र अमरनाथ सिलेक्शन कमेटी में नहीं है। और उससे भी मजेदार बात यह है कि संदीप पाटिल जो एनसीए के डायरेक्टर थे उनको अचानक वहां के पद से
इस्तीफा दिलाया जाता है और उनको लाकर राजीव जी सवाल ये है कि एक बड़ा अच्छा खासा करियर रहा है मोहिंदर अमरनाथ जी का, और ये संभावनाएं थी कि कहीं ना कहीं उन्हें बनाया जाना चाहिए मुख्य चयनकर्ता। ये जो कुछ हुआ इससे ये साबित नहीं होता है कि सियासत हावी हो गई बीसीसीआई के अंदर? एक अच्छा खासा करियर रहा जिसका कहीं ना कहीं उसे बाहर का रास्ता दिखाया गया है। 2 साल का करियर भी बाकी था, 3 साल। बहुत ज्यादा कोई चौंकने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह के संबंध रहे मोहिंदर अमरनाथ के श्रीकांत के साथ, और उसके बाद श्रीकांत के साथ संबंध खराब हुए तो जाहिर सी बात है फिर आप जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं एन श्रीनिवासन, उनके साथ भी आपके संबंध खराब हो रहे हैं। तो संबंध खराब होने का खामियाजा भुगता है मोहिंदर अमरनाथ ने। इतना प्रेशर बना दिया गया था उनके ऊपर कि उनको खुद बखुद इस्तीफा देना पड़ा, और मीडिया में इस तरह से दिखाया गया बोर्ड की तरफ से कि मोहिंदर अमरनाथ ने खुद ही त्यागपत्र दिया है। लेकिन अगर सही मायनों में देखें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि टीम सिलेक्शन को लेकर बार बार उनके विवाद होते रहे श्रीकांत के साथ, और वो नहीं चाहते थे कि धोनी कप्तान बने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सीरीज हारने के बाद। लेकिन जैसा कि जो तमाम क्रिकेट फैंस हैं और जो क्रिकेट को बहुत बिल्कुल बिल्कुल आप हमारे साथ लगातार बने हुए राजीव जी। और इस वक्त अयाज मेनन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार मुंबई से। अयाज मेनन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सवाल ये लगातार है कि क्या धोनी की मुखालफत करना अमरनाथ जी को महंगा पड़ा है, या फिर क्या बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की काबिलियत पर सवाल उठाना यही एक मुख्य वजह मानते हैं, या कुछ और वजह इसके पीछे मानते हैं आप? नहीं, एक वजह तो यही थी कि वो चाहते थे कि सहवाग कैप्टन बने। धोनी जो है ऑस्ट्रेलिया में हारे थे 4-0 से, तो जी संपर्क नहीं हो पाया है। हमारे साथ शिवत साहब भी लगातार बने हुए हैं। शिवत साहब, जो स्थिति अब सामने आ रही है कि ठीक है ये बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जो कुछ हुआ है चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, क्या आपको लगता है कि संदीप पाटिल के सामने वो चुनौतियां हैं? टीम को एकजुट बनाना, छोटे छोटे विवाद हमने राजस्थान में देखा, आरसीओ और जिस तरह से क्रीड़ा परिषद में विवाद था, एसएमएस स्टेडियम की हालत क्या है, क्या इन सबको लेकर के कितनी बड़ी चुनौती है पाटिल साहब के सामने? देखिए, ये विवाद यहाँ पे खत्म नहीं होता है, इसलिए कि पूरे चयन कर्ताओं की जो चयन हुआ है उस पर काफ़ी सारे बहस होगी, अभी काफ़ी सारी चीज़ बाहर आने हैं। इसलिए कि हर चीज़ जो हम कहते हैं ना कन्वेंशनल विजडम, जिस तरीके से लोगों के बारे में सोचते हैं और होता है, वैसा नहीं हुआ आपके। और श्रीनिवासन साहब ने एक अच्छी बात कही आज, इस बात से आप जो है 40 लाख से 60 लाख कर दिया इनकी वेतन। उसके वजह से काफ़ी पुराने खिलाड़ी जो है अपने दावेदारी पेश कर रहे थे कि हमें भी बनाइए, हमें भी बनाइए, मगर उसका मतलब ये नहीं कि क्रिकेट बोर्ड थोड़ी बहुत तो सोचना चाहिए। खैर संदीप पाटिल के बारे में कोई ज़्यादा ये नहीं कर सकते, इस वजह से वो खिलाड़ी भी थे अच्छे, उनकी क्रिकेट होने के बाद भी मध्य प्रदेश के कोच और प्लेयर के दौर से खेले वो, और वो चयन करता बनने के लायक है और ये है। मगर बाकी लोगों के बारे में जब आप करते हैं, संदीप पाटिल को उनका खुद एसोसिएशन ने नॉमिनेट नहीं किया मुंबई। वो चाहते थे कि अभय कुरुविला बने, और उनके जोन से करसन घावरी का नाम भी आया कहीं और से, सौराष्ट्र से या कहीं से। तो ये सब नाम छोड़ के क्रिकेट बोर्ड एक नया परंपरा शुरू करी अभी हाल ही में कि ये चयनकर्ता के विषय में इस वास्ते के पैसे है वहाँ पे कि हर खिलाड़ी को आप नॉमिनेट नहीं कर सकते। तो बोर्ड आखिर में फैसला लेगी, बल्कि जिस पहले रोटेशन होता था जोन के वैसे, ठीक है, वो हर जोन में जो है आपके अगर नॉर्थ जोन ले लीजिए, आपके दिल्ली का सेलेक्टर है तो अगले बार पंजाब का होता था, उसके बाद हरियाणा से होता था, ऐसा होता था। अब वो नहीं होगा, अब बोर्ड डिसाइड करेगी कौन सा खिलाड़ी को, किस खिलाड़ी को हम सिलेक्शन कमेटी। बिल्कुल बिल्कुल शिवत साहब इस पर भी हम आएंगे, और इस बीच अयाज मेनन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयाज मेनन साहब, आज जो बदलाव आप देख पा रहे हैं, मोहिंदर अमरनाथ अब बाहर उन्हें रास्ता दिखाया गया है, कई परिवर्तन किए गए, लेकिन नॉर्थ जोन के एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर रहे हैं, नुमाइंदे के तौर पर रहे हैं। ये बदलाव क्यों हुआ है ऐसा, जो कहीं ना कहीं जिसकी आशंका थी वो हुआ, लेकिन कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, मेरे ख्याल से जैसे श्री ने बताया कि अभी जो है ये प्रोफेशनल सिलेक्टर्स हो गए, इनके लिए आमदनी है, तो एक अकाउंटेबिलिटी की बढ़ती है। जैसे मैं वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे गया था श्रीनिवासन के, तो उन्होंने ये कहा कि जो टर्म होता है सिलेक्टर का वो 1 साल का होता है, फिर वो रिन्यू होता है, 4 साल तक आप रिन्यू कर सकते हैं, 4 साल के बाद आप रिन्यू नहीं कर सकते। तो उनका ये कहना था कि मोहिंदर अमरनाथ 1 साल तक थे सिलेक्टर, उसके बाद उनका टर्म रिन्यू नहीं किया गया है।
तो टेक्निकली वो सही कहते हैं कि भाई रिन्यू नहीं किया गया, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि कुछ आपस में वो उसकी बनी नहीं एडमिनिस्ट्रेटर्स की और महेंद्र अमरनाथ की। और ये भी उन्होंने कहा, जैसे श्री ने बताया, कि अब ये जरूरी नहीं है आगे आने वाले जो दौर में कि जोनल सिलेक्टर्स हो, सिलेक्टर्स कहीं से भी आ सकते हैं। अब तक ये कन्वीनियंस रहा है कि आप जोन से लें सिलेक्टर्स, क्योंकि प्रेशर बहुत है बोर्ड पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन आने वाले दौर में शायद हम देख सकते हैं कि कहीं 2 या 3 सिलेक्टर्स एक ही जोन से हो और उन्हें टैलेंट स्काउट जो है वो फीड करेंगे इंफॉर्मेशन। और सिलेक्टर्स के ऊपर अब ये बिल्कुल जैसे एक पाबंदी लगी है कि आप जितनी मैचेस होती है डोमेस्टिक क्रिकेट में वो आपको जाके देखना होगा, क्योंकि अब तो उनकी आमदनी भी मिलती है, ऑनरेरी पोस्ट नहीं है, एक पेड पोस्ट है। जी अयाज मेनन साहब, लेकिन क्या ठीक से बात महेंद्र अमरनाथ जी की सुनी नहीं जाती थी, या फिर एक यही वजह थी कि धोनी की खिलाफत करना उन्हें भारी पड़ा है, या फिर आपको लगता है कि वही जो लगातार हम बात कर रहे थे, पहले भी बात की थी कि खिलाड़ियों को लेकर के जिस तरीके से लंबा करियर सभी का रहा है, तवज्जो कम दी जा रही, सियासत लगातार हावी हो जा रही और इसके नुकसान भी बहुत दूरगामी होते हैं? हाँ, ये तो देखिए मेरे ख्याल से जहां तक महेंद्र का सवाल है, आप याद करेंगे कि वो गवर्निंग काउंसिल में थे आईपीएल के, उन्हें नॉमिनेट किया गया था जब सुनील गावस्कर और मंसूर अली खान पतौड़ी निकल गए थे, तो महेंद्र अमरनाथ आए थे ऑनरेरी पोस्ट में। शायद उनके साथ कोई अरेंजमेंट था कि आपको गवर्निंग काउंसिल में पहले लेंगे, उसके बाद आपको सिलेक्टर बनाएंगे। सिलेक्टर बनाया तो एक पेड पोस्ट था, और ये सबकी उम्मीद थी कि शायद जब श्रीकांत जब रिटायर हो जाएगा, उसका टर्म खत्म हो जाएगा, तो महेंद्र अमरनाथ जो है वो चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी बनेंगे। लेकिन आपस में मेरे ख्याल से जहां तक मुझे जो खबरें मिल रही है ये है कि जो 5 सिलेक्टर्स थे उनमें आपस में बनी नहीं, और खास करके महेंद्र अमरनाथ की पॉलिसी इश्यूज पे, ये नहीं कि पर्सनैलिटीज पे नहीं बनी है, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनी है, लेकिन एक इश्यू जरूर था ये कि वो चाहते थे कि धोनी की कैप्टनसी जो है वो हटा दी जाए, क्योंकि ऊपर प्रेशर बहुत है। जी ठीक है मेनन साहब, ये बदलाव हो चुका है, ये बदलाव हो चुका है और कई तरह के कयास लगाए जा सकते हैं, आशंकाएं लगाई जा सकती हैं। चुनौती क्या है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें सामने निकल कर आई हैं जिसको बीसीसीआई को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। क्या कुछ चुनौती होगी संदीप पाटिल के साथ ऐसे हालात में? जी मेनन साहब, आपको आवाज मिल रही? जी फरमाइए। किस तरह की चुनौती होगी? जी हेलो जी मेनन साहब, अब पाटिल साहब के सामने क्या चुनौतियां होंगी? देखिए पाटिल साहब के सामने मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चुनौती है कि इंडियन टीम जो नंबर 1 टेस्ट टीम थी एक 12-14-15 महीने पहले, अब नंबर 5 पे है। T20 पहली बार जो टूर्नामेंट जीती थी वो अब आप रैंकिंग में अगर आप देखें तो T20 में भी 5 या 6 नंबर पे है। ओडीआई क्रिकेट में हालांकि वर्ल्ड कप आप जीते हैं, आपकी रैंकिंग जो है नंबर 3 पे आ गई है। तो ये तीनों जो है मेरे ख्याल से सुधार लाना होगा इसमें। 12-14-15 महीने में बहुत ही बड़ी बड़ी सीरीज आ रही है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, इंग्लैंड के खिलाफ है, और उसके बाद साउथ अफ्रीका जा रही है इंडिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। और ना ये भूले कि जैसे एक महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, उनका फ्यूचर कब तक है, उसके लिए रिप्लेसमेंट ढूंढना है। जैसे श्रीकांत और वगैरह जिमी अमरनाथ जो थे, उनके लास्ट 6-8 महीने देखे तो काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई। बिल्कुल ये एक बड़ी चुनौती होगी। अयाज मेनन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर राजीव जी लगातार बने हुए हैं। राजीव जी, हम लगातार चुनौतियों की बात कर रहे हैं। अभी अयाज मेनन साहब कह रहे थे कि अभी बहुत सारी सीरीज आनी है, उसके लेकर चुनौती है, अंदर जिस तरह से सियासत चलती है उसको लेकर की चुनौतियां हैं। वाकई में संदीप पाटिल के सामने कांटो भरा ताज है। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी संदीप पाटिल एंड कंपनी के सामने। वजह भी आप समझ सकते हैं, 2011 के बाद से लगातार भारतीय क्रिकेट में काफी उथल पुथल देखने को मिली है। खासतौर से वर्ल्ड कप जीतने के बाद से लगातार भारतीय टीम का ग्राफ नीचे आया है। तो पहला जो चुनौतियां होंगी राजीव जी, बिल्कुल। और हमारे साथ शिवत साहब भी लगातार बने हुए। शिवत साहब लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक अहम सवाल ये है कि उत्तरी जोन को लेकर के, नॉर्थ जोन को लेकर के जो सवाल कई बार उठते रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसे हालात में संदीप पाटिल जी तमाम चुनौतियों को समझ पाएंगे? आगे सीरीज आने वाली है, मनोबल ना टूटे, एक अच्छी टीम बने, ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल जरूर। देखिए मुझे जहाँ तक मेरी ताल्लुकात संदीप पाटिल से, वो बड़े अच्छे सोच विचार करते हैं वाले खिलाड़ी है और अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। और मेरे ख्याल में उसके बाद भी उनकी जो मैंने कहा था कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के तौर पे छोड़ने के बाद भी वो काफी साल मध्य प्रदेश के लिए खेले, सब खिलाड़ियों को जानते हैं जो उनके लिए। तो मेरे ख्याल में वो सभी उनके साथ जितने भी रॉजर बिन्नी, वो उनके साथ वर्ल्ड कप भी खेले हैं। तो और बाकी 2 सेलेक्टर्स है
वो सब कुछ जानते हैं वो। जी शिवत साहब, चुनौतियां बहुत सारी अहम हैं और हमारे साथ लगातार शिवत साहब जुड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। इसके अलावा राजमेरन साहब मुंबई से जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पोर्ट्स एडिटर हमारे राजीव मिश्रा साहब भी जुड़े रहे इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यह है कि जिस तरह से टीम ने परफॉर्मेंस किया है पिछले कुछ सालों में, उसको कितना बरकरार रखने के लिए चुनौतियां होंगी और बरकरार रखने की कहीं ना कहीं पूरी कोशिश होगी संदीप पाटिल साहब की। लेकिन आपसी जो विवाद है, जो सियासत है, कहीं ना कहीं उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, तभी खिलाड़ियों का मनोबल नहीं टूटेगा, एक अच्छी टीम बन पाएगी। इंडिया प्राइम टाइम में इतना ही। नमस्कार।